सरकार कौन सी बनेगी? मोदी जी के 400 पार के नारे पर क्या समझते हैं? मोदी जी के जो भ्रष्टाचार का खत्म कर देने वाला दावा है उस पर क्या समझते हैं? मोदी जी की शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और जो तमाम मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोजगार, इन सबको पूरे कर देने वाले वादे पर क्या समझते हैं? सारी योजनाओं को जमीन पर चरितार्थ करने के विषय में क्या समझते हैं? विपक्ष के तमाम दावे जो विपक्ष कर रहा है कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतने दिनों तक सत्ता में रहा तो क्या किया उसने? इन सारी अप्रत्याशाओं पर आप क्या समझते हैं? अपनी न्यायिक व्यवस्था पर बात कर लेते हैं गुरुजी। भारत की न्याय प्रणाली से आप खुश हैं? न्याय प्रणाली भारत की क्या कहना, भारत में न्याय प्रणाली सर्वोत्तम है। तो इतने लंबे फैसले क्यों आते हैं? कोई अपराधी हुआ, कोई बलात्कारी हुआ, कोई भ्रष्टाचारी हुआ, रेपिस्ट हुआ, उन सबके खिलाफ फैसले जल्दी भी आ सकते हैं। हाँ, ये मुद्दे हम लोग हमेशा उठाते रहे हैं, क्योंकि हम उसी डिपार्टमेंट से संबंधित रहे हैं। लेकिन सरकार चाहे जिसकी रही है, हमने मतलब नारायण दत्त तिवारी और राम नरेश यादव जी और कई सरकारें देखी है। लोकपति से हमारी बातचीत इस टॉपिक पर हुई, विश्वनाथ प्रताप सिंह से बातचीत हमारी हुई, तो ये लोग यही कहते हैं कि जो आबादी जितनी है और जो क्राइम हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास इतनी कोर्टें नहीं है। ज्यों ज्यों कोर्टें बढ़ती जा रही हैं, जैसे एमएलए एमपी के मुकदमे की अलग कोर्ट बन गई, एससी एसटी एक्ट की अलग कोर्ट बन गई, और क्या नाम जो है सिविल्स की और क्रिमिनल्स की तो पहले से ही अलग थी। तो ज्यों ज्यों कोर्टों को सुविधा मिलती जाएगी वैसे वैसे फैसले भी जल्दी जल्दी आने लगेंगे, लेकिन समय लगेगा, क्योंकि किसी भी चीज की सुधार में, आदत सुधरने में टाइम लेता है। श्रीमान जी, जैसे कि आपको पता है इस देश की मातृभाषा हिंदी है। जब हमारे देश में कोई न्यायिक फैसला होता है, मैं अपराधी नहीं हूं, मुझे अपराधी बनाया जा रहा है, कोई कह रहा है कि इन्होंने हत्या की है, जज साहब वहां बैठे हैं, दो वकील बहस कर रहे हैं, मामला चल रहा है, मैं कटघरे में खड़ा हूं, पता नहीं उन्होंने क्या बोला, पता नहीं उन्होंने क्या बोला। कुछ देर बाद हथकड़ी लगी मुझे और पुलिस ले गई, काला कपड़ा उड़ाया और उड़ा दिया मुझे, मेरी हत्या कर दी गई। वो क्या बात की है मुझे नहीं समझ में आया, वो क्या बात किया जज साहब मुझे नहीं समझ में आया। भारत में अगर इसको कौन सा तंत्र कहेंगे, कि भाषा तंत्र कह दें, विदेशी भाषा तंत्र, अगर भारत के फैसले भारत के लोगों को ही समझ में नहीं आ रहे हैं, जिस देश में 100 करोड़ लोग हिंदी बोलने वाले हों, उस देश के जजमेंट और उस देश का जज भी हिंदी भाषी हो और वकील भी हिंदी भाषी हो, और जहां जजमेंट का वो न्यायालय बना है वो भी हिंदी भाषी स्थान पर ही बना हो और वहां अंग्रेजी में फैसले आते हो, मतलब मेरे जीवन का फैसला हो और मुझे पता ही नहीं चले बात क्या हुई, तो इसको किस तरह से देखते हैं? इसमें सुधार करने की आवश्यकता है कि नहीं? देखिए, जिस तरीके से कंप्यूटर और मोबाइल में सब कुछ ज्यादातर इंग्लिश में सब आता है, लोग धीरे धीरे ट्रेंड होकर के वो तड़ाक से गूगल को ढूंढ लेते हैं और उसमें से सामान निकाल लेते हैं। तो उसी तरीके से लोअर कोर्ट्स में, काफी कोर्टों में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज रैंक तक हिंदी में फैसले आने लगे हैं। बाबूजी, ये जो हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, जिसको मंदिर भी कहा जाता है, इसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, इसमें कब तक अपेक्षा की जाए? क्योंकि हिंदी बहुत महत्वपूर्ण भाषा है। जिस देश में 100 करोड़ लोग हिंदी भाषी हों और उसके बाद जो 40 करोड़ लोग बच रहे हैं उनमें से अंग्रेजी भाषी नहीं है, मराठी, गुजराती और तमिल लोग हैं, तमिल कन्नड़ लोग हैं। उस देश में फैसले अगर अंग्रेजी में आए, 2-3 लाख जिन्होंने आज तक भारत में अपनी भाषा अंग्रेजी को चुना है वो 4-5 लाख लोग हैं बस, पूर्णतः जो अंग्रेजी को चुनते हैं। तो इतने कम लोगों के लिए इतने बड़ी जनसंख्या को ऐसे दरकिनार कर दिया जाए? देखिए ऐसा है कि जो कन्नड़ आपने कहा, हिंदी और ये लोग जानने वाले लोग हैं। बंगलौर हम गए तो सब्जी लेने में हमको दिक्कत हुई, हालांकि वो जान गए कि हम क्या चाहते हैं,
मलेशिया गए तो वहां पर हम बोले, हमने हिंदी में कहा तो वो समझ ही नहीं पाया, वाट वाट बोलता रहा। तो हमारे बेटी ने उनको गाइड किया कि आप ये कह रहे हैं, अंग्रेजी में बताया। तो और अपने देश में भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर हिंदी बोलने पर लोग उसका रिस्पांस नहीं देते हैं और उनको किसी न किसी के माध्यम से समझाना पड़ता है। नहीं बाबूजी, देखिए, जैसे कि हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं, समीक्षा करते हैं, जहां जहां आज तक मैं गया हूं, उन सबका एक स्वर में ये कहना होता है, कोई भी कंपनी हो उसमें इंटेलेक्चुअल बनने के लिए अंग्रेजी आपको आनी चाहिए। लेकिन अगर जमीन पर आप जाएंगे, समीक्षा करेंगे, तो वहां के लोग चाहते हैं कि हमसे हिंदी में बात किया जाए, हम हिंदी भाषी लोग हों। अगर कोर्ट, जो देश का सबसे बड़ा न्यायिक मंदिर है, उसके फैसले अंग्रेजी में आएंगे तो कहां तक देश चलेगा? देखिए देखिए, ये आप समझने की, और जनता को विदेशी मामले छोड़ दीजिए, सब्जी खरीदने वाला मामला यहाँ नहीं चलेगा। आप कोर्ट की बात समझिए। हाँ, कोर्ट कि जो पढ़ाई अब तक हुई है, यानी कि जो जिनके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, उन परिवारों को बहुत पिछड़ा परिवार माना जाता था। तो जो लोग अंग्रेजी पढ़ करके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं, या वकालत में से जज बन गए हैं, या जो मुंसिफ से एचजेएस हो करके सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, तो ऐसी स्थिति आने वाले 10-20 सालों में, जब हिंदी भाषी वकील जज बनेगा, जब हिंदी भाषी मुंसिफ मजिस्ट्रेट सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, तो वहां पर भी फैसले हिंदी में आने लगेंगे। टेक टाइम, ये टाइम लेगा। अभी एकदम से कोई मोदी जी जादू की छड़ी नहीं रखे हैं कि घुमा दें तो हिंदी चलने लगे। नहीं, जादू की छड़ी नहीं, लेकिन सत्ता चाहे तो आज कर सकता है हिंदी भाषा में। नहीं, देखिए, सत्ता चाहे तो आज कर सकता है जजमेंट हिंदी भाषा में। देखिए, जिसको हिंदी नहीं आती है, जिसको हिंदी नहीं आती है उसकी चिंता हम क्यों करें भाई? 100 करोड़ लोग जब हिंदी बोलने वाले हों जिस तो देश में, इसके लिए तो संविधान बदलना पड़ेगा। तो संविधान बदलिए। आप लोग सत्ता में क्यों हैं? सरकारें सत्ता में क्यों है? संविधान बदले, जहां संशोधन की आवश्यकता हो वहां संशोधन होना चाहिए। आप भी पत्रकार हैं और अच्छे पत्रकार हैं, आपने मुझे अपने चैनल में के योग्य समझा, आप हमारे पास आए, हमारी आपकी कोई जान पहचान नहीं थी और पता लगा करके आप आए, तो इसके मतलब ऊपर वाले की कोई मर्जी है कि ये आवाज कहीं तक पहुंचे। और अभी 10 साल हुआ है बीजेपी को आए, आने वाले समय में देखिए 70 साल अगर कांग्रेस रही है, अगर ये 30 साल भी बीजेपी रह गई, तो आप ये मान के देखिएगा, अभी तो आपकी बड़ी लंबी उम्र है, आप आगे चलेंगे और ईश्वर की मर्जी होगी तो 10-15 साल हम भी चलेंगे। अभी ऐसा मानते हैं क्योंकि 71 साल के हैं, तो 80-85 तक तो चलेंगे। लोग कहते तो हैं कि 100 साल आप चलेंगे। तो आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट हिंदी में फैसला देगा। लेकिन देश में आईएएस बनना हो, अगर आपको, सबसे बड़ी पोस्ट होती है, एक जिले का मालिक होता है एक डीएम, प्रत्यक्ष रूप से। नेता तो 5 साल के लिए होता है, डीएम जब तक चाहे रह सकता है, जब तक वो सही से काम करेगा। लेकिन उस डीएम की नौकरी के लिए इस देश में, जिस देश में 100 करोड़ लोग हिंदी बोलते हो, उस देश में आईएएस का जो बोर्ड होता है सिविल सेवा का, वो कॉपी अंग्रेजी में लिखेगा, उसके बाद ट्रांसलेशन करके वही पेपर हिंदी वालों को पकड़ा देगा, फिर हिंदी वालों का क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और वो जब आंसर सही लिख देंगे तो कॉपी चेक करने वाला कहेगा कि आपने वो क्वेश्चन उसका गलत और आंसर उसका गलत साबित कर दिया जाएगा, और हिंदी भाषी लोग सिविल सेवा में जा ही नहीं पा रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, जिम्मेदार तो परिस्थितियां हैं, सरकार चाहे जिसकी बने। परिस्थितियां हैं तो सरकार को किस लिए हम सत्ता में भेजते हैं? कहा गया है मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। अगर अभी हम कह दें, मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आप मोदी जी की जगह पर हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, और आप घोषित कर दें कि सारे देश में हिंदी का काम होगा, तो हम कर्नाटक में हार जाएंगे, हम केरल में हार जाएंगे, और जब हम अनेक प्रदेशों में हार जाएंगे तो प्रधानमंत्री कैसे रहेंगे? हिंदी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन भाषाओं को एकदम खत्म कर दीजिए, जैसे पहले प्राथमिकता अपनी भाषा को दीजिए, क्योंकि मेरा मानना है, जैसे कि मैं हूं, मुझे अंग्रेजी आती है,
आती है, ठीक ठाक आती है। मुझे नहीं आती थी अंग्रेजी 9 तक। मैंने एक दिन ग्रामर उठाया और देखा ध्यान से, तो मुझे अंग्रेजी पूरी आने लगी। अगले दिन मैं भी अंग्रेजी में बोलने लगा। लेकिन जब मैंने हिंदी का व्याकरण उठाया तो मुझे नहीं लगा कि ऐसा कि हिंदी एक दिन में सीखी जा सकती है। इतनी प्राचीन और इतनी ओजस्वी भाषा को ऐसे साइडलाइन कर दिया गया। मतलब हमारे यहाँ हर चीज बोलने के लिए मामा के लिए अलग शब्द, चाचा के लिए अलग शब्द, बड़े पिताजी के लिए अलग शब्द, सबके लिए अलग अलग शब्द है। और अंग्रेजी में एक ही शब्द अंकल कह दीजिए सबको। हिंदी इतनी श्रेष्ठ भाषा होते हुए भी हम उसका प्रमोशन ना करें। नहीं, प्रमोशन तो हुआ है, काफी कुछ हिंदी में होने लगा। आप समझ लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस कोर्ट में फैसला होने लगा। मैं सन 76 में अपॉइंट हुआ था, 14 में रिटायर हुआ हूँ, और इस बीच में मुंसिफ ने फैसला हिंदी में कर दिया, एडिशनल जजेस ने कर दिया, डिस्ट्रिक्ट जजेस के फैसले हो गए, एक आध हाईकोर्ट जजेस भी हिंदी में फैसला देते हैं। तो परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन समय लगेगा। जो हिंदी भाषी, जो अंग्रेजी मीडियम से पढ़े हुए हैं, जो अंग्रेजी मीडियम अभी क्या नाम जो है, आप इंग्लिश मीडियम बच्चे से कहते हैं कि आप पेपर कौन पढ़ाएंगे, तो कहेंगे इंग्लिश पढ़ाएंगे। क्योंकि ये देश की स्थिति है बाबूजी कि हम बातचीत करते हुए अगर किसी से काउंटिंग पूछ लेते हैं तो वो बोलता है 67 का मतलब बताते हैं तो समझ ही नहीं पाता। 67 समझता है। तो इस तरह की परिस्थितियां कब बदलेंगी और सरकार कौन सी बनेगी? मोदी जी के 400 पार के नारे पर क्या समझते हैं? मोदी जी के जो भ्रष्टाचार का खत्म कर देने वाला दावा है उस पर क्या समझते हैं? मोदी जी के शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और जो तमाम मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोजगार, इन सबको पूरे कर देने वाले वादे पर क्या समझते हैं? सारी योजनाओं को जमीन पर चरितार्थ करने के विषय में क्या समझते हैं? विपक्ष के तमाम दावे जो विपक्ष कर रहा है कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतने दिनों तक सत्ता में रहा तो क्या किया उसने? इन सारी अप्रत्याशाओं पर आप क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप राजनीतिक मंच, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म और उसका सहयोगी मंच नेटवर्क भारत देख रहे थे। मैं हूं आपके साथ गौरव विनायक, बाबूजी हैं आपके साथ पंडित अनिल शुक्ला जी। हम फिर मिल सकते हैं, अगर आप लोग चाहेंगे कमेंट करके बताइएगा। अगर बातचीत करने के लिए बाबूजी के साथ हमें फिर से आदेशित करेंगे तो हम फिर से कर लेंगे। ठीक है।